एवरीवन, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप का प्रॉब्लम नंबर 4 करने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम नंबर रीड करो, क्या है प्रॉब्लम नंबर। प्रॉब्लम नंबर 4 है, तो इधर 4 नहीं लिखा मैंने। आशा मैंने बेंच इधर लिखे हैं और जिसमें इधर लिखा है बताता हूँ, क्यों मतलब आपको इजी कंफर्ट के लिए मैंने ऐसा कर दिया है। आशा, उषा, निशा वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। इनका रेशियो है। बैलेंस शीट है ऑन 31 मार्च 2018। इधर लाइबिलिटीज है, कैपिटल्स है आशा, उषा, निशा। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व मतलब है पार्टनर्स का है ना। क्रेडिटर्स है, आशा लोन है, अभी आशा लोन है, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये पार्टनर्स का लोन है। बिल्स पेबल है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स है, लेस आरडीडी। अब डेटर्स है ना, मतलब ये डेटर्स जब ट्रांसफर करेंगे रिलेशन को तो 1,10,000 करने का, 1,04,000 नहीं, ये आरडीडी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के साथ उसको रिलेशन को ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखो ये मतलब प्रॉब्लम बहुत समझ एडजस्टमेंट बहुत है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स को जाएगा वो। और बैंक अकाउंट है। देन ऑन द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, asset were realized as under machinery 90,000, stock, investment, debtors. Distribution expenses were 6,000. Goodwill of the firm were realized 48,000. Pass the journal entries to close the books of the firm. आपको ये जर्नल एंट्रीज पूछे, ओके। जर्नल एंट्रीज के लिए हमें रिलेशन अकाउंट की जरूरत पड़ती है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है। क्यों रिलेशन मतलब इसके लिए हमें मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस और प्रॉफिट है तभी मालूम पड़ेगा हमें जब हम लोग रिलेशन अकाउंट ओपन करेंगे। और हमें पार्टनर्स का मतलब सेटलमेंट करना पड़ता है, उनको उनसे पे करना है, उनसे रिसीव करना है ना। तो कितना पे किया और कितना रिसीव किया तब मालूम पड़ेगा जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। तो वर्किंग नोट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो पहला रिलेशन इसका दिया है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दो। और वर्किंग नोट में हम लोग रिलेशन अकाउंट्स, वर्किंग नोट में रिलेशन अकाउंट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। अभी हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक है, ऊपर तो इंफॉर्मेशन एसेट लायबिलिटी, तो इधर यहाँ तक अभी हमारा प्रॉब्लम। अभी ही वर्किंग नोट से पहला रिलेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करो और ये पहले लेजर प्रिपेयर करते हैं ना, वैसा प्रिपेयर करके एंट्रीज बना दो। तो मैं बोलता हूँ कैसा है जर्नल एंट्रीज कैसा आसानी तरह से करने का। देखो पहला हम लोग ट्रांसफ़र स्टेज, आपको मालूम है इधर कैपिटल्स और कैपिटल्स के बिलोंगिंग रहते हैं। कैपिटल्स की बिलोंगिंग मतलब जनरल रिजर्व, ओके। कैपिटल्स जनरल भी देखो ये मतलब मैंने आपको पहले से बताया, ये डेबिट से समझने का। जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग क्या मतलब इधर ट्रांसफ़र करें, इसके लिए मैंने ये किया मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। मतलब कैपिटल्स है और कैपिटल्स को ये साइड में जाएगा, कई साइड में जाएगा है ना। जनरल रिजर्व भी कैपिटल्स का है तो कैपिटल्स में जाएगा। देन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पे बड़ी लाइबिलिटी है तो रिलेशन को ये साइड में जाएंगे। और आशा लोन पार्टनर्स को लोन है उसका अकाउंट ओपन करेंगे, ओके। ऐसे इधर के एसेट्स इधर ट्रांसफ़र करेंगे। चलो फिर ट्रांसफ़र करते हैं। पहला कैपिटल अकाउंट्स है आशा, उषा, निशा है ना, तो उनके मतलब बाय बैलेंस। अभी जब भी हम लोग अकाउंट्स ओपन करेंगे, जब भी हम लोग अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं तभी उसका बाय बैलेंस लिखने का। अभी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व मतलब पार्टनर्स का है ना, तो ये पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। इधर हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते कि मतलब अभी बिजनेस डिजॉल्व हुआ है तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरल ट्रांसफर क्या, क्रेडिटर्स है लाइबिलिटी है, आशा लोन है, कभी है लोन है लाइबिलिटी नहीं है ना। पार्टनर छोड़ के कोई रहता है ना तो वो लाइबिलिटी है। लेकिन देखो अगर इधर इसके आशा का हस्बैंड का लोन होता है तो वो लाइबिलिटी होती है। पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का मिसेस या पार्टनर्स का मिस्टर के लोन होता है वो लाइबिलिटी रहती है, ध्यान में रखो। तो ये आशा लोन है,
ये क्या पार्टनर्स का लोन, तो उसके लिए हम लोग अकाउंट अलग ओपन करेंगे। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रिलेशन को ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। और आशा लोन अकाउंट ओपन करो, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस ट्रांसफर क्यों, देखो वापिस में बोलते देखो यहाँ के है ना सब इधर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अभी क्रेडिट साइड किसको से ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल्स बैलेंस कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, और पार्टनर्स का बिलोंगिंग मतलब जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस वो भी उनके अकाउंट्स पार्टनर्स का क्रेडिट साइड में यहाँ से इधर आ जाएगा, जैसे हमने रिजर्व ट्रांसफर किया। ओके, और दूसरा लायबिलिटीज है तो हम लोग रियल एस्टेट को ट्रांसफर करेंगे, है ना। और अगर पार्टनर्स का लोन है तो उसमें भी क्रेडिट साइड में उसका अकाउंट ओपन करो, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ तक समझ आएगी, इसमें मतलब बहुत ट्रांसफर स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम आसान रिलेशन अकाउंट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है एकदम। मैं जो बोलता हूँ वो फॉलो करो। अभी यहाँ अभी एसेट्स है क्रेडिट साइड में, है ना, तो क्रेडिट साइड से हम लोग डेबिट में करेंगे। अभी एसेट रिलेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे, और कुछ कौन सा अकाउंट नहीं ट्रांसफर करना वो भी बता था आपको मैंने, है ना। बैंक अकाउंट नहीं ट्रांसफर करना, रिलेशन बैंक अकाउंट ट्रांसफर इधर नहीं करना है, हमें जनरल पूछा है, आपको इधर बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो मशीनरी ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करेंगे, और डेटर्स मैंने बोला है ग्रॉस अमाउंट ट्रांसफर करो, है ना। तो सन्ड्री मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स ग्रॉस अमाउंट ट्रांसफर करो, ओके। और ये आरडीडी मतलब है एसेट से माइनस क्या मतलब है, लायबिलिटी है, रिजर्व लायबिलिटी है, तो इधर वापस ट्रांसफर, हम तो जैसे लायबिलिटी किधर ट्रांसफर कर देखो, इधर क्रेडिटर्स इधर है ना, तो उधर हमारा आरडीडी ट्रांसफर कर दो। आगे बात समझ में, ओके। देन स्टॉक है, स्टॉक ले लो उधर, है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उनको पार्टनर्स, तो मतलब फिर इधर खत्म हो गई बात, तो इसका टोटल ले लो भाग। और प्रॉफिट लॉस उनको मतलब अभी है लॉस है ना, तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट इधर क्रेडिट है, तो उनको पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा। देखो 2:1 रेशियो में जाएगा, समझा बात। देखो मैंने कैसा ट्रांसफर किया, आप ये सब पता था इधर में। कैपिटल बैलेंस एंड कैपिटल बिलोंगिंग मतलब जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस, वो सर कैपिटल ना हम लोग इधर साइड से ट्रांसफर करते साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ इधर आ गए, देखो आप यहाँ से इधर आ जाएगी कैपिटल्स, उनका जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस। लायबिलिटी रिलेशन को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से डेबिट से क्रेडिट साइड में आएंगे। देखो वन ये आशा का लोन है, वो हमने अकाउंट लोन प्रिपेयर किया, उसको भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर देखो इधर, है ना। बाद में सब एसेट ऐसे क्रेडिट से डेबिट में आ जाएंगे रिलेशन अकाउंट में। कुछ इधर सब एसेट नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, वो पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस जैसा पार्टनर्स का है, वो पार्टनर्स को डेबिट है ना, पार्टनर्स को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफर किया देखो। सब पे एसेट्स यहाँ से इधर आ गए, है ना। और लेकिन ये आरडीडी इधर डेटर्स ग्रॉस अमाउंट लेने का कभी भी, ठीक है। आरडीडी है लायबिलिटी है, तो इधर आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स को, बैंक इधर जरूरत नहीं, अगर वो होता तो हम लोग ये डेबिट बैंक के डेबिट में बैलेंस ट्रांसफर करते। अभी ये ट्रांसफ़र किया ना हमारा बैलेंस शीट का, तभी इससे अभी जनरल इंटरेस्ट बनाना हो, इससे अभी जनरल इंटरेस्ट बना दो। देखो अभी कैसा, देखो इधर रिलेशन अकाउंट के डेबिट में है ना, हम लोग इसका पोस्टिंग करना है, अभी इसका जनरल इंटरेस्ट बनाने का। जनरल इंटरेस्ट और लेजर ये ऑपोजिट रहते, तो रिलेशन अकाउंट का डेबिट का हम लोग पोस्टिंग करें ना, तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट का पोस्टिंग करते, रिलेशन अकाउंट डेबिट ये एक रिलेशन अकाउंट डेबिट में, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट कर दो, और ये सब अकाउंट क्रेडिट में आ जाएंगे। टू सब जितना भी है बीइंग, क्या करेंगे, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन। अगली बात समझ में, अपोजिट एंट्री करने का है ना, जिस अकाउंट से हम पोस्टिंग कर रहे हैं, जनरल एंट्री बना रहे, वो अकाउंट्स क्या हुआ है देखने का। वो अभी अकाउंट्स का, ये अकाउंट से हम लोग जनरल एंट्री बना रहे हैं, अभी अकाउंट के किस साइड से हम लोग किस साइड से लिख रहे हो, डेबिट का, तो वो अकाउंट डेबिट करने का, और जो डेबिट में हो क्रेडिट में आ जाएंगे। देखो ये डेबिट में, ये क्रेडिट में आ गया, है ना। जब अकाउंट से पोस्टिंग करना ही ध्यान रखने का। अभी हम लोग रिलेशन अकाउंट क्रेडिट की पोस्टिंग करें, तो ऑब्वियसली रिलेशन अकाउंट क्रेडिट से हम लोग पोस्टिंग करें, तो रिलेशन का
रिलेशन अकाउंट कौन सी साइड से लाया, क्रेडिट से, तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू रिलेशन। और डेबिट में एक क्रेडिट हुए जो अकाउंट है वो डेबिट में आ जाएंगे। और नया चलने को बीइंग है क्या है, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गया। अभी है बैलेंस है, बैलेंस का कभी एंट्री नहीं आता है। बाद में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल हम लोग कहाँ से जनरल रिजर्व बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड से, क्रेडिट साइड से, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये जनरल रिजर्व है वो डेबिट हो जाएंगे। ओ सॉरी, और एक तुम्हारा एक आरडीडी रह गया था इधर, ये है ना, ये भी ट्रांसफर करो। जैसे अकाउंट के क्रेडिट साइड से पोस्टिंग कर तो रिलेशन क्रेडिट हो जाएगा और आरडीडी डेबिट हो जाएगा। चलो अभी ये कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पोस्ट क्रेडिट से पोस्टिंग करें तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे, जनरल रिजर्व सब डेबिट हो जाएंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 उसमें ट्रांसफर करेंगे। अभी इधर है ये लॉस है, अभी पार्टनर्स कैपिटल कौन साइड पे है, डेबिट पे है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। बिग लॉस बिग अकाउंट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी लोन का है बैलेंस है, बैलेंस का कभी एंट्री नहीं बनती। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे। अभी एडजस्टमेंट इधर मैंने ऊपर से इधर नीचे लिख लेता हूँ आपके कंफर्ट के लिए, क्या क्या एडजस्टमेंट, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं रहते क्यों, जनरल एंट्रीज है। ऑन दी अबाव अभी यहाँ तक करेंगे हम लोग, पास जनरल टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। हाँ चलो पहले अब देखो, असेट रियलाइज हैज अंडर मशीनरी 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 40,000, डेटर्स 90,000। इधर कभी बैलेंस में ओल्ड बैलेंस में टिक नहीं माने, कभी इधर जरूरत नहीं पड़ते, क्योंकि देखो अभी एक ध्यान में रखो, जितना असेट रियलाइज होना उतना लेने का, जो असेट रियलाइज नहीं हुआ उसका वैल्यू जीरो रहता है। इसे जीरो मतलब इसे हम लोग रियलाइज मतलब हम लोग क्या करते हैं, सेल करके जो पैसा आता है वो रियलाइज बोलते हैं। अभी उसका वैल्यू ही नहीं आया तो हम लोग कैश बैंक के इधर लिखेंगे नहीं। अभी देखो इधर असेट हम लोग क्या कहते हैं, रियलाइज मतलब सेल हुआ, जब भी असेट हम लोग रियलाइज में ट्रांसफर किया तो इधर है, जब भी सेल होते तो ये साइड में लिखने का है ना। बाय बैंक नहीं है, बाय कैश है, इधर कैश अकाउंट है, क्या बाय बैंक है, सॉरी इधर बैंक है तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्या क्या 4 असेट से है ना सेल हुआ हमारा, चार असेट सेल हुआ तो बाय बैंक लिखो, इंडिविजुअल अमाउंट लिखो, बैंक कैश ले तो भी चलेगा। देखो अभी क्या मतलब है, देखो इधर असेट ट्रांसफर कर, जब भी हम लोग सेल करेंगे तो ये साइड में बाय कैश या बाय बैंक लिखने का, अंदर की साइड में इंडिविजुअल असेट का लिखने का, बाहर टोटल अमाउंट लिखने का। ओके अभी इसकी हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाता है ना। तो एंट्री जैसे हम लोग अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे और तुरंत उसका एंट्री करेंगे, अकाउंट से हमने एंट्री पास करना बहुत आसान रहता है। अभी देखो क्या है, अभी रिएशन अकाउंट क्या है, रिएशन अकाउंट कौन सा साइड से पोस्टिंग करें, क्रेडिट से, तो रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। हाँ बिग असेट रियलाइजिंग कैश, ये बात समझ में हो गया। बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, असेट के बाद ना आप तुरंत है ना लाइबिलिटी पेड कर याद करो, लेकिन इधर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड है, एक ध्यान में रखो। तो इधर पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिखाओ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कैश है ना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 6,000 हम लोग पेड करेंगे कैश में है ना। तो क्या आ जाएगा, टू कैश, ये साइड हमारा मतलब
ये साइड हमारा ये रिलेशन अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ये रिलेशन अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन क्रेडिट इनकम एंड गेट। एक्सपेंस हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे, रिलेशन एक्सपेंस हम लोग पेड किए है ना, रिलेशन एक्सपेंसेस पेड किए तो इधर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? टू कैश लिखेंगे ना, पेड किया है ना, टू कैश में पैसा गया, टू कैश एक्सपेंसेस 6000। इधर अभी बैंक है तो बैंक लिखो, अच्छा है ना, तो उनको प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गिरता है। उसके बाद लाइबिलिटीज पे, लाइबिलिटीज सब पे करना है। अभी कौन सा लाइबिलिटीज है? देखो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है ना, ये ऑलरेडी लाइबिलिटी नहीं पेड करने का। टू बैंक लाइबिलिटीज पेड कितना है? 1,08,000। अभी क्या हो जाएगा? एंट्री, सॉरी अभी हम लोग इसका एंट्री नहीं किया एक्सपेंसेस का। रेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा है ना, एक्सपेंसेस पेड, बिंग डिजोन एक्सपेंसेस पेड। बाद में बैंक है ना, मतलब फिर देखो लाइबिलिटीज पूरा का पूरा पेड करने का। एसेट रियलाइज, कोई एसेट कोई सेल नहीं हो ध्यान नहीं रखने का, जितना एसेट सेल हुआ है उतना लिखने का, लेकिन लाइबिलिटीज पूरा का पूरा पेड करने का है। जब भी बोला नहीं तो भी, तो हमें नहीं बोला है क्रेडिटर्स एबिलिटी से पेड किया है तो पूरा हम लोग पेड करेंगे 1 लाख टू बैंक लाइबिलिटीज पेड। ओके, बाद में इधर आ जाओ, अभी रेशन अकाउंट डेबिट में, तो रेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक नेशनल होने जगह बिंग लाइबिलिटीज पेड, सॉरी इधर क्या मैंने बिंग लाइबिलिटीज पेड like 8,000। बाद में गुडविल ऑफ फर्म से रियलाइज 48,000। मतलब पैसा आ गया, गुडविल से हम लोग पैसा सेल करके पैसा आ गया ना, तो जो पैसा था ये साइड में लिखेंगे बाय कैश करके। बैंक लिखो, अभी ही हम लोग इंक्रीज किया है रेशन अकाउंट के कई सारे पोस्टिंग कर रहे हैं, जल्दी एंट्री बना रहे हैं, तो रेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बाय बैंक डेबिट हो जाएगा। गुड रियलाइज, देखो पहला है पहला एसेट सेल करेंगे तो इधर हम लोग बाय बैंक लिखेंगे, बाय कैश लिखेंगे। अगर कहीं पार्टनर्स ने, मतलब पार्टनर्स ने ले लिया है तो इधर पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। पैसा हमने लाइबिलिटीज पेड करेंगे तो इधर आ जाएगा टू बैंक है लाइबिलिटीज पेड। अगर किसी पार्टनर्स ने पेड किया है तो टू पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। और कभी रिलेशन एक्सपेंसेस पे करते टू बैंक इधर एक्सपेंसेस लिखने का है ना, और इंक्रीज हम लोग करते हैं तो मतलब अपोजिट साइड से इंक्रीज कर देने का। ठीक, बाद में पार्टनर्स का लोन पेड कर दो, पार्टनर्स का लोन है अभी 16 वो पेड करने का, नहीं बोलो तो अभी पेड ही करने का। अभी सब जितना भी लाइबिलिटी हम पेड करेंगे है ना, तो क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा, आशा लोन अकाउंट टू बैंक आ जाएगा। आशा लोन अकाउंट टू बैंक, आशा लोन अकाउंट टू बैंक
अच्छा लोन अकाउंट टू बैंक ट्रांसफर हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा इसी। ओके, बाद में लोन अकाउंट क्लोज हुआ। भाई पहला रिलेशन अकाउंट क्लोज करो, रिलेशन अकाउंट क्लोज करो, देखो कौन सा साइड ज़्यादा है, ज़्यादा क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहे हैं। 1,08,000 बाद में 6,000 4,20,000 इधर लिख दो, ज़्यादा है वो अमाउंट क्रेडिट डेबिट में भी लिखो, जो ज़्यादा अमाउंट ऑपरेशन लिखेंगे। बाद में है जितना अमाउंट है इसे माइनस करो, तुम्हें कुछ आता 8,000 4,12,000 होता है। तो जो बैलेंस है तो तुम्हारा ये अभी क्या मतलब है, ये साइड मतलब प्रॉफिट है और ये मतलब तुम्हारा मतलब है लॉस है, तो प्रॉफिट ज़्यादा है ना, इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। बैलेंस है तुम्हारा 8,000, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट ऑन द रिलेशन तो 2:1 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 3,200 एंड 1,600 पार्टनर्स को आ जाएगा। अब इसका एंट्री देखो, अभी रिलेशन को क्या है डेबिट है, तो रिलेशन को डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स बीइंग प्रॉफिट ऑन रिलेशन ट्रांसफर। ये पार्टनर्स के इधर भी ट्रांसफर करो, अकाउंट से ट्रांसफर करो, यहाँ से इधर आ जाएगा। बाद में इसका टोटल लेवल कितना होता है 128,000 आ जाएगा, वो इधर लिख दो। लास्ट में 136 कुछ समथिंग आ जाएगा और 13,600। अभी ये अमाउंट बैंक को ट्रांसफ़र करो, है ना, इसका मतलब पे करेंगे। अगर ए से तो टू बैंक मतलब पे किया उसको, है ना, तो और इसका भी ट्रांसफ़र कर दो, उसका भी सेम अमाउंट नहीं 48,000 है। बैलेंस करना तो 53,600 आ जाएगा। $30,600 ओके। $44,000 इधर लिखो 44,000 36,800 आ जाएगा। अभी ये सेटलमेंट किया हम लोगों ने, टू बैंक मतलब पैसा गया है ना, ये पार्टनर्स के डेबिट हुए, डेबिट से हम पोस्टिंग है तो पार्टनर सब क्या डेबिट हो जाएंगे और टू कैश आ जाएगा। तो आशा अकाउंट डेबिट, है ना, उषा डेबिट एंड निशा डेबिट, वो तीनों को टोटल टू बैंक, तीनों को टोटल तीनों को इतना पेमेंट किया टू बैंक आ जाएगा। तो पहला उन्हें कैसे जस्ट ब्रीफली बोलता हूँ, पहला हम लोग मतलब फिर ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल्स, इधर कैपिटल्स को ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल को ट्रांसफर करें, जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर करेंगे। एक क्रेडिटर्स में बिल्स और लायबिलिटी है तो इधर ये साइड मतलब ये साइड से इधर ये साइड में आ जाएगा, है ना। आशा लोन है, लोन अकाउंट सेपरेट ओपन करो, उसको कई साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ से सब एसेट ट्रांसफर करके रियल में ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स फुल अमाउंट से इधर ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस अमाउंट से। आईडीडी लायबिलिटी है
तो इधर आ जाएगा, लायबिलिटी करके इधर आ जाएगा। स्टॉक प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, लॉस है तो पार्टनर्स कहे तो ये साइड में आ जाएगा, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। बैंक का जरूरत नहीं, अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं। बाद में जिस समय इंक्रीज किए पहले ट्रांसफर करो, ट्रांसफर का एंट्री मार दो। बाद में हर एक एडजस्टमेंट का मतलब 2 अकाउंट से रिकॉर्ड करो और अकाउंट से एंट्री मारना आसान होता है, और दूसरा और उसका जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर दो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये मतलब फिर प्रॉब्लम यहाँ तक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसका मत लीजिए। एकदम आसानी से मैंने आपको बताया, बहुत आसानी से आपको ये बता दे दिए। थोड़ा रुक जाइए थोड़ा। जो कंप्लीट का सॉल्यूशन है वो स्क्रीनशॉट लीजिए सबका इसका। इसी की वजह से हमने प्रॉब्लम नंबर 4 के मैंने एकदम आसानी से आपको मैं बतलाया, एकदम मैं रिजोल्यूशन बहुत इजी करके दिया है। आप वो इस से सॉल्व करेंगे तब खुद मतलब ऐसे मास्टर बन सकते हैं और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, विल गेट अ कॉन्फिडेंस। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक इट एंड शेयर इट, ऑल्सो कमेंट भी लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।